वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 कंप्यूटर बुक चैप्टर 1 का पार्ट 3 नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर। नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनमें आपको नेटवर्क की ज़रूरत पड़े, यानी कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना हो। इसमें आते हैं हमारे ब्लूटूथ सॉफ्टवेयर, इंटरनेट सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आपके सिस्टम में ब्लूटूथ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो आप ब्लूटूथ से कोई भी फाइल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर आपके सिस्टम में ईथरनेट अडेप्टर जो होता है वो होता है आपका इंटरनेट सॉफ्टवेयर, अगर वो इंस्टॉल नहीं है तो आप नेट कनेक्ट नहीं कर सकते। इस तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं हमारे नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में, जिनकी जिनसे हम अपने सिस्टम को बाहर दूसरे सिस्टम से कनेक्ट कर सकें। इसके बाद हम आते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स पे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं? हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जब बात करें तो उसमें हमारे पास दो तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं, कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स। हम आजकल जो भी प्रोग्राम्स लिखते हैं, जो ये सॉफ्टवेयर बनते हैं जिन्हें आप यूज़ करते हैं, जैसे कि पेंट हुआ, वर्डपैड हुआ, ये सब कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बनते हैं। जैसे कि जावा में, पाइथन में, फ्लटर में, सी एस एस, जावा स्क्रिप्ट, ये डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं जिनमें कि हमारे सॉफ्टवेयर या वेब ऐप्स या फिर ऐप्स बनते हैं। और इन लैंग्वेजेस को समझने के लिए कंप्यूटर के पास दो तरह के ट्रांसलेटर होते हैं, जो होते हैं कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स, जो इन लैंग्वेजेस को बाइनरी में या मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद हम आते हैं यूज़र इंटरफेस पर। यूज़र इंटरफेस क्या होता है? यूज़र इंटरफेस होता है आपके सिस्टम का लुक एंड फील। आपका सिस्टम कैसा दिख रहा है, क्या उसके फीचर्स हैं, वगैरह वगैरह। जैसे कि जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हमें देता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसे हम GUI बोलते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब कि आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी, उसके ऊपर आपको आइकन्स दिखाई देंगे, आप अपना माउस मूव करके उन पर क्लिक कर सकते हैं, उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। वो एक तरह से ग्राफिकल फॉर्म में है, इसलिए उसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। आपके विंडोज़ और मैकिन्टोश ओएस दोनों आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से एक और इंटरफेस आता है, वो होता है कैरेक्टर बेस्ड इंटरफेस या फिर कमांड लाइन इंटरफेस। ये इंटरफेस हमें मिलता है लिनक्स ओएस से, या फिर आप जब विंडोज़ में भी कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करें तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आप हर एक काम कमांड लिख कर करेंगे। जैसे कि आपको अगर नया फ़ोल्डर बनाना है तो वहाँ पर आपको उसके लिए कमांड लिखनी पड़ेगी। कोई भी वहाँ माउस काम नहीं करता या फिर कुछ भी आइकन्स नहीं होते, सिर्फ एक ब्लैक स्क्रीन होती है जिस पर कि लिख लिख कर सारे काम होते हैं। इसे हम बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। तो दो तरह के फेमस इंटरफेस कौन कौन से हुए? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI, और दूसरा कमांड लाइन इंटरफेस CLI। नेक्स्ट हम आते हैं विंडोज़ पर। एक तो हमारा होता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा हमारा विंडो क्या होता है? जो भी स्क्रीन का एरिया जो हमें स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें हम डेटा को लिख रहे हैं या कुछ भी ऑपरेशन कर रहे हैं, उससे हम बोलते हैं विंडो। पॉइंटिंग डिवाइस जैसे कि माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक एट्सेट्रा। पॉइंटिंग डिवाइस क्या होते हैं? जिससे कि आप अपने माउस पॉइंटर को या किसी भी पॉइंटर को स्क्रीन पर मूव कर सकते हैं। जैसे कि माउस हुआ, माउस आप सबने यूज़ किया होगा। ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या होता है? आपका गेम खेलने के उपयोग में आता है, आपने देखा होगा जॉयस्टिक जिनसे आप गेम खेलते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं वायरसेस पे। वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस कुछ भी ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान करे, यानी कि आपके कंप्यूटर के बाकी सॉफ्टवेयर्स के साथ कुछ भी गड़बड़ करे और कंप्यूटर को ख़राब करे। अ कंप्यूटर वायरस इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विद द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। इट मे और मे नॉट डैमेज डेटा और अदर प्रोग्राम्स रिसाइडिंग इन अ कंप्यूटर सिस्टम। वायरस खुद को फैलाता जाता है, बंटता जाता है, बढ़ता जाता है धीरे धीरे आपके कंप्यूटर में। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ कंप्यूटर्स बहुत ही स्लो हो जाते हैं और उनका डेटा डिलीट हो जाता है और अल्टीमेटली वो क्रैश हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं कि सपोज़ कंप्यूटर में कुछ वायरस आ गया, वो वायरस धीरे धीरे बढ़ेगा कंप्यूटर में। अब मेन चीज़ ये है कि कंप्यूटर का वायरस कोई भी बायोलॉजिकल वायरस जैसा कुछ नहीं होता है। कंप्यूटर का वायरस भी एक प्रोग्राम है,
लेकिन वो प्रोग्राम है क्या? वो प्रोग्राम एक ख़राब प्रोग्राम है जिसमें ये लिखा हुआ है कि वो आपके कंप्यूटर के बाकी सॉफ्टवेयर्स के साथ गड़बड़ करे और आपके कंप्यूटर के काम की स्पीड को रोके। अब बहुत सारे तरह के वायरस हैं मार्केट में, जिसमें से कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो आपके कंप्यूटर में आते ही बढ़ने लग जाएंगे और आपके स्पेस को घेर देंगे। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर में आने के बाद दूसरे सॉफ्टवेयर्स को गड़बड़ करेंगे। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो आपके कंप्यूटर में आने के बाद कुछ भी नहीं करेंगे, बस आपके कंप्यूटर का कुछ पर्सनल डेटा चुरा कर वायरस बनाने वाले को या किसी को भी भेजेंगे। ये आता है व्हाट वायरस कैन डू में। हाउ वायरस स्प्रेड, वायरस कैसे फैलते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। वायरस भी एक छोटा सा प्रोग्राम है जो गड़बड़ फैलाने के लिए बनाया गया है। तो जब आप कुछ भी कॉपी करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पेन ड्राइव के थ्रू, तो हो सकता है कि आपका वायरस उससे दूसरे कंप्यूटर में भी चला जाए। या फिर अगर आप इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो हो सकता है कोई ख़राब प्रोग्राम जिसको वायरस कहते हैं वो साथ में डाउनलोड होकर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाए। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस। वायरसेस आर कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग टाइप्स। हमारे पास दो तरह के वायरस होते हैं। पहला है आपका प्रोग्राम वायरस और दूसरा है आपका बूट वायरस। प्रोग्राम वायरस क्या होता है? जो कि आपके कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर पड़े हैं जिनका एक्सटेंशन, जैसे आप देखेंगे अपने सॉफ्टवेयर्स को तो उनका एक्सटेंशन होता है .com, .exe, .sys एट्सेट्रा। तो ये जो प्रोग्राम वायरस होते हैं ये आपको उन सॉफ्टवेयर्स के साथ गड़बड़ करेंगे, उनकी स्पीड को स्लो करेंगे या उन्हें हैंग कराएंगे। जो फेमस इस तरह के वायरस होते हैं वो हैं ट्रोजन हॉर्स, एलियन, अम्ब्रेला एट्सेट्रा। जो दूसरे टाइप के वायरस होते हैं बूट वायरस, ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर अटैक करते हैं, आपकी हार्ड डिस्क पर अटैक करते हैं और ये अल्टीमेटली आपके सिस्टम को क्रैश कर देते हैं। इसमें आते हैं डेनिस बूट, डेविल, EXE बग एट्सेट्रा। डू यू नो द एंटीवायरस मस्ट बी एक्टिवेटेड एंड अपडेटेड टाइम टू टाइम इन ऑर्डर टू कीप द कंप्यूटर सेफ फ्रॉम वायरसेस। आप सबके कंप्यूटर में एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होगा। विंडोज़ में भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आता है बाय डिफ़ॉल्ट जिसको हम विंडोज़ डिफेंडर बोलते हैं। आपको हमेशा उस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट रखना चाहिए और अपडेटेड रखना चाहिए ताकि वो इन सब वायरस प्रोग्राम्स को डिटेक्ट करके हटा सके। प्रिवेंटिंग अ वायरस, वी कैन टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस फॉर प्रिवेंटिंग अ वायरस ऑन आवर कंप्यूटर्स। restrict user access to our system working either offline or online. Only allow genuine users to use the system and that too under supervision. Never load an unknown disk into the system unless we make sure it is virus free. Use the write protect tab when using floppies in other computer systems. Keep programs and data on separated disks if possible. Be on the lookout for unexplained changes in the system. Scan all disks with an antivirus applications before using them. Always keep antivirus programs updated for safety or of computer from new viruses. यहाँ पर आपको यही बात समझाई गई है कि आपको अपने सिस्टम को संभाल कर यूज़ करना चाहिए, चाहे आप उसको ऑनलाइन यूज़ कर रहे हो या ऑफलाइन। आपको कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल करना चाहिए जिसको आप अच्छी तरह से जानते ना हो। आपको किसी भी इलीगल साइट से या कुछ भी ऐसी साइट से जो कि ऑथेंटिक नहीं है, ऐसी साइट से कुछ भी डाउनलोड नहीं करना चाहिए। आप अगर किसी दोस्त से कुछ भी सॉफ्टवेयर पेन ड्राइव में लेकर आएँ तो आपको सबसे पहले उसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से स्कैन करना चाहिए कि उसके अंदर कोई वायरस तो नहीं है। इसके अलावा आपको टाइम टू टाइम अपने सिस्टम को पूरा स्कैन करते रहना चाहिए और अपने सिस्टम में अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि कंप्यूटर स्लो चल रहा है या हैंग हो रहा है या उसमें स्पेस अपने आप भरती जा रही है, तो आपको वो सब भी नोटिस करते रहने चाहिए। ऑलवेज कीप एंटीवायरस प्रोग्राम्स अपडेटेड फॉर सेफ्टी ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम न्यू वायरसेस। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने एंटीवायरस प्रोग्राम को हर वक्त अपडेट रखिए क्योंकि मार्केट में नए नए वायरस आते रहते हैं और जब आप अपने एंटीवायरस प्रोग्राम को अपडेट करेंगे तो उसमें वो फीचर आ जाएगा कि वो नए वायरसेस को भी डिटेक्ट कर सके। अब हम नीचे आते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पे। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके जो वायरस सॉफ्टवेयर हैं, जो खतरनाक सॉफ्टवेयर हैं, उनको डिटेक्ट करके सिस्टम से हटाने का काम करते हैं। मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंटीवायरस आपको मिल जाएंगे, जैसे कि नॉर्टन, अवास्ट, मैकेफे, क्विक हील एट्सेट्रा।
Scanning and removing viruses. Antivirus applications scan a computer system for viruses. To find viruses on your computer system, follow the given steps. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, आपके इस पूरे कंप्यूटर को स्कैन करते हैं कि उसमें कहीं कोई वायरस तो नहीं है। अब आप एंटीवायरस सिस्टम को किस तरह से चलाएं ये आगे दिखाया गया है। सबसे पहले ओपन योर एंटीवायरस प्रोग्राम। यहाँ पर इन्होंने क्विक हील का एक स्क्रीनशॉट दिखाया हुआ है जिसमें ये स्कैन चल रहा है। सिलेक्ट द स्कैन फॉर वायरसेस ऑप्शन। उसके बाद आप उसमें जाकर स्कैन फॉर वायरसेस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगला पॉइंट है सिलेक्ट अ स्कैन टास्क फ्रॉम द लिस्ट एंड क्लिक ऑन द स्कैन नाउ बटन। द स्कैन नाउ डायलॉग बॉक्स रिपोर्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ द स्कैन. If a virus appears, then antivirus will display an alert window. Now we can repair or delete the infected file and close the program. यहाँ पर इन लोगों ने क्विक हील के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन आप अगर कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ करें उसमें स्टेप्स लगभग सेम होते हैं। सबसे पहले आप उस सॉफ्टवेयर को ऑन करेंगे, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को। उसके बाद उसमें स्कैन फॉर नाउ बटन पर जाएंगे या फिर स्कैन बटन होगा, वहाँ पर आप अपना स्कैन टाइप सिलेक्ट करेंगे। अब बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमें डिफरेंट टाइप के स्कैन टाइप्स देते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा होता है वो होता है फुल सिस्टम स्कैन। फुल सिस्टम स्कैन आपके पूरे सिस्टम को स्कैन करता है वायरसेस के लिए, और फिर ये स्कैन प्रोग्रेस आपको एंटीवायरस प्रोग्राम दिखाएगा। अगर कोई वायरस डिटेक्ट होता है तो आपका एंटीवायरस प्रोग्राम आपको दो ऑप्शन देगा, या तो उसे क्वारंटाइन करने का या फिर उसे डिलीट करने का। प्रेफरेबली आपको डिलीट कर देना चाहिए, लेकिन अगर कोई ज़रूरी प्रोग्राम है जो आपके यूज़ का है तो आप उसको क्वारंटाइन भी कर सकते हैं। इससे वो क्या करेगा कि उसके फैलाव को रोक देगा, वो वायरस वहाँ से और कहीं फैलेगा नहीं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 1 ख़त्म होता है क्लास 8 की कंप्यूटर बुक का। चैप्टर 2 हम कंटिन्यू करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।